कर्व ट्रेसिंग में आज तीसरा लेक्चर है। बेसिक्स हम आपको बता रहे हैं अभी, और अभी काफ़ी कुछ बेसिक्स में चलेगा। एसिम्टोट्स का दूसरा लेक्चर है। एसिम्टोट्स के पहले लेक्चर में आपको मैंने एसिम्टोट्स का आइडिया दिया था, उसको कायदे से समझा दिया था। एसिम्टोट is a limiting position of a tangent such that the point of contact tends to an infinite distance from the origin, but the tangent itself does not lie wholly at infinity। ठीक समझ में आ गया ना। स्पर्श बिंदु कहाँ है? इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, लेकिन जो टेंजेंट है जिसको हम एसिम्टोट कहते हैं वो पूरी की पूरी इन्फिनिटी पर नहीं रहेगी। विजुअल ना, उसका एक पोर्शन इन्फिनिटी पर रहेगा और एक पोर्शन विजुअल होगा जो आपको दिखेगा। एसिम्टोट्स की कुल संख्या कर्व की डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकती, या तो उतने ही होगी जितनी डिग्री है। अगर डिग्री इक्वेशन की n है तो एसिम्टोट्स की कुल संख्या n के बराबर होगी अथवा n से कम होगी, n से ज़्यादा कदापि नहीं होगी, इसे ध्यान रखना है। फिर आपको मैंने बताया था x एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट्स कैसे निकालेंगे, y एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट्स कैसे निकालेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट निकालने के लिए एक्स पर हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को जीरो करके सॉल्व कर लेते हैं, बशर्ते कि वो कोफिशिएंट प्योर कांस्टेंट ना हो। वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट निकालने के लिए वाई पे हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को जीरो के बराबर करके जो इक्वेशन मिलेगा उसको सॉल्व कर लेते हैं, बशर्ते कि वो कोफिशिएंट प्योर कांस्टेंट ना हो। और अब हम लोग आज पढ़ेंगे ऑब्लिक एसिम्टोट्स। ऑब्लिक एसिम्टोट्स मतलब ऑब्लिक मतलब तिरछा होता है। तिरछा यहाँ सेंस है लाइन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m और c की ज़रूरत हमें है, तो वही मैं आपको सिखाऊंगा कि m कैसे निकालेंगे, c कैसे निकालेंगे, और इस तरीके से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख पाएंगे। ऑब्लिक एसिम्टोट्स ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब आप एसिम्टोट्स का चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें एसिम्टोट्स निकालने के मेथड्स एक से ज़्यादा दिए हुए हैं ना। बाय पुटिंग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बाय इंस्पेक्शन, शॉर्टकट मेथड, और भी एक दो मेथड दिए हुए एक्सपेंशन के द्वारा ना, इंस्पेक्शन के द्वारा। लेकिन चूंकि आपको हम कर्व ट्रेसिंग की ट्रेनिंग के दौरान इसको हम पढ़ा रहे हैं तो हम उतना ही चीज़ पढ़ाएंगे जितने से हमारा कर्व ट्रेसिंग का काम चल जाए। तो सिर्फ हम शॉर्टकट मेथड पढ़ाएंगे। शॉर्टकट मेथड ऐसा मेथड है जो आप कोई भी इक्वेशन दिया रहे, कैसा भी इक्वेशन दिया रहे, आप उसमें लगा सकते हैं। ये हम अब लिखा तो शॉर्टकट मेथड जाता है, लेकिन हम तो भाई इसको जनरल मेथड समझते हैं। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले, वी पुट, ये शॉर्टकट मेथड है, जाने दो, नहीं लिखते हैं हेडिंग। वी पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m इन हाईएस्ट डिग्री, और हाईएस्ट डिग्री को हम फिलहाल मान ले रहे हैं n, इन हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, एंड गेट अ फंक्शन ऑफ m। कौन फंक्शन? फाई n ऑफ m। ये उस फंक्शन को हम नोटेशन देंगे। इसमें n क्या चीज है? हाईएस्ट डिग्री, या इक्वेशन की डिग्री ही तो हाईएस्ट डिग्री होती है। वैल्यूज ऑफ m, एक इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे, फाई n ऑफ m इक्वल्स टू 0। इसी m के पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दिए तो ये इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इट वी गेट रियल वैल्यूज ऑफ m। हाँ, जो भी वैल्यूज आएगी तो हमें उसमें रियल वैल्यूज ही लेना है, क्योंकि हम रियल एसिम्टोट निकाल लें, कॉम्प्लेक्स वगैरह को छोड़ दीजिएगा। अब ये जो m की वैल्यूज आई हैं इनके करस्पॉन्डिंग c की वैल्यूज हम निकालेंगे। तो अब m की जो वैल्यूज है उसमें एक नेचर हम देखते हैं। क्या m की सभी वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं? क्या m की 2 वैल्यूज इक्वल है? क्या m की 3 वैल्यूज इक्वल है? etc। तो c को निकालने के फार्मूले अलग अलग हैं।
वैल्यूज ऑफ सी। नंबर 1, व्हेन ऑल द वैल्यूज ऑफ एम आर डिस्टिंक्ट। रियल वर्ड हम बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि एम की हम उन्हीं वैल्यूज को लेंगे ही जो रियल है। In this condition, the value of C is found by this formula. C equal to minus phi n minus 1 of m upon phi n dash of m. तो phi n of m का डेरिवेटिव है नीचे, ऊपर phi n minus 1 of m है। phi n minus 1 of m उसी प्रकार से निकालेंगे जिस प्रकार से phi n of m निकाले थे। phi n of m निकालने के लिए क्या किया था आपने, nth डिग्री टर्म्स में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखा था। तो phi n माइनस 1 ऑफ m निकालने के लिए क्या करेंगे, n माइनस 1th टर्म में वही x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रख देंगे। अगर n माइनस 1 डिग्री का टर्म नहीं है तो इसकी वैल्यू समझ लेंगे हम 0 है। नंबर 2, when all the values, when two values of m are equal, in this case we find the values of c by this formula, c to the power 2 upon factorial 2 phi n double dash of m plus c to the power 1 upon factorial 1, अब c to the power 1 नहीं लिख रहा, c upon factorial 1 phi n minus 1 single dash of m plus phi n minus 2 of m equals to 0। याद करना आसान है, सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो शुरुआत में पहला टर्म है उसमें यहाँ पे n लिखना है हाईएस्ट, उसके बाद n के बाद देखो n माइनस 1 कर दिए, फिर n माइनस 2 कर दिए। दो वैल्यूज बराबर हैं, c टू दी पावर 2 है, फैक्टोरियल 2 है, डबल डैश है, फिर एक एक कम कर दो, c के ऊपर एक पावर कम कर दो, फैक्टोरियल की संख्या एक कम कर दो, डैश की संख्या कम कर दो, फिर यहाँ इसके बाद c टू दी पावर 0 लिखना चाहिए था जो 1 होता है, ये इधर फैक्टोरियल 0 1 होता है, डैश की संख्या एक और कम कर दिए। तो याद करना ये आसान है, सिर्फ यही टर्म आप लिख लें, दो वैल्यूज बराबर है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी ध्यान रखना ये n से शुरू होगा। When three values of m are equal, when three values of m are equal, तो शुरू कैसे करेंगे, c टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 phi n ट्रिपल डैश ऑफ m प्लस एक एक कम करिए, c टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 phi n माइनस 1 डबल डैश ऑफ m प्लस c टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 phi n माइनस 2 सिंगल डैश ऑफ m प्लस phi n माइनस 3 ऑफ m इक्वल्स टू 0। इस फार्मूले से c पे 3 डिग्री के इक्वेशन है, c के 3 मान देगा ये। अब आप 1 बाई 1 एग्जाम्पल देखें और समझें, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो टीचर आपको, कोई भी टीचर आपको बार बार समझाए। अब ये वर्किंग मेथड होता है, ये आप याद रखें। एग्जाम्पल 1, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। तो n इसमें कितना है, 3, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 3 वही इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। 3 इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, 3 इज हाईएस्ट डिग्री। तो फंक्शन कौन सा बनेगा, phi 3 ऑफ m। phi 3 ऑफ m कैसे बनेगा, थर्ड डिग्री के टर्म्स में, थर्ड डिग्री के टर्म्स में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखने पर। थर्ड डिग्री के टर्म दो हैं, एक ये है एक ये है।
तो हो जाएगा 1 प्लस एम क्यूब। वैल्यूज ऑफ m, फाई 3 ऑफ m इक्वल्स टू 0 को हम सॉल्व करेंगे। 1 प्लस एम क्यूब इक्वल टू 0 implies दैट m क्यूब इक्वल टू -1। ये 3 वैल्यूज तो देगा, लेकिन m इक्वल टू -1 विल बी द ओनली रियल वैल्यू। 2 वैल्यूज विल बी कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी, रियल वैल्यू सिर्फ एक आएगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ c, तो पहला वाला फार्मूला लगाएंगे, c इक्वल टू माइनस फाई 2 ऑफ m अपॉन फाई 3 डैश ऑफ m इक्वल टू माइनस फाई 2 ऑफ m। फाई 2 ऑफ m कैसे मिलेगा? 2 डिग्री के टर्म्स में, यही x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखने से 2 डिग्री का टर्म ये है, तो इसमें रखिए -3am। फाई 3 ऑफ m का डेरिवेटिव 3m स्क्वायर, ये हो जाएगा a अपॉन m, पॉजिटिव 3 कैंसिल m कैंसिल। और m की किस वैल्यू के लिए आप c निकाल ले, उसको यहां रख दो -1, तो हो जाएगा -a। ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ऑब्लिक एसिम्प्टोट y इक्वल टू mx प्लस c इक्वल टू -x माइनस a। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म लिख दीजिए, तो जाएगा x प्लस वाई प्लस a इक्वल्स टू 0। इसकी चर्चा हो चुकी है, आप ध्यान दे रहे। पैरेलल एसिम्प्टोट में शायद हमने चर्चा किया था क्या? इस कर्व के पास एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x का कोफिशिएंट प्योर कांस्टेंट 1 है, 1 को तो 0 कर नहीं सकते। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस आर आल्सो निल, नहीं है, सिर्फ एक एसिम्प्टोट इसके पास है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देखो ये बहुत सिंपल काम है, और एसिम्प्टोट्स जितना हम बता रहे हैं सिर्फ इतने से आपको बल मिल गया ना, तो अब एसिम्प्टोट चैप्टर, जो भी चैप्टर हो अपने से पढ़ डालिए। हाँ समझ लिए, काफ़ी हिस्सा आपको हम बता दिए, और पढ़ डालिए, इतना अभ्यास करिए कि जब हम कर्व ट्रेस करना शुरू करें, देख करके आपको समझ में आ जाए, जरा सी बात, जरा से कैलकुलेशन करके समझ में आ जाए कि इसका ये एसिम्प्टोट होगा, तभी टाइम बचेगा ना, बहुत टाइम लगता है। एग्जाम्पल 2, x इंटू वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, x इंटू वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी वाई स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर। तो ये हो गया x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट कोई भी इक्वेशन दिया रहा है उसको पहले एक एक टर्म में तोड़ लीजिए, और ऐसे क्रम से लिखिए कि हाईएस्ट डिग्री से स्मॉलेस्ट डिग्री तक, मतलब बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात वाले पदों को सजाते चलिए। तो सबसे बड़ा पावर का टर्म देखो क्या है, 3 डिग्री दिख रहा है हमको, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब, ये तीनों जो है 3 डिग्री के टर्म्स हैं, और एक ये टर्म है जो कि कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। n तुरंत लिख दिया करो, अच्छा रहता है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसका नोटेशन होगा फाई 3 ऑफ m। 3 क्या चीज़ है? इस इक्वेशन की डिग्री, या कह लो कि इसमें जितने टर्म्स हैं सबकी डिग्रीज हैं, इन डिग्रीज में जो सबसे बड़ी डिग्री माने हाईएस्ट डिग्री इज 3। तो ये कैसे मिलेगा? 3 डिग्री के टर्म्स में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखने से। तो 3 डिग्री के टर्म्स ये है, रखिए भाई, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। m की वैल्यूज कैसे मिलेगी? फाई 3 ऑफ m इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करने से, ये m माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 1 1। m के 2 इक्वल वैल्यूज आए, तो m के जब 2 इक्वल वैल्यूज आएंगे तब c की वैल्यूज कैसे निकलेगी? याद करें, c टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फाई 3 डबल डैश ऑफ m प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1
फाई टू डैश ऑफ एम, है ना, यहाँ एक कम यहाँ, फिर आएगा प्लस, अब डैश बिल्कुल हट जाएगा तो हो जाएगा 3 2 1 फाई वन ऑफ एम इक्वल्स टू 0, implies that c square upon 2 phi 3 double dash of m plus c into phi 2 single dash of m plus phi 1 of m इक्वल टू 0 नंबर 2। अब इसमें फीड करने के लिए डेटा चाहिए आपको, फाई 1 ऑफ m चाहिए, फाई 2 ऑफ m का डेरिवेटिव चाहिए, फाई 3 ऑफ m का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो आइए इधर साइड में हम सब लिख देते हैं। फाई 1 ऑफ m कैसे मिलेगा? 1 डिग्री के टर्म्स में यही x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखने से। तो इक्वेशन ऑफ कर्व में 1 डिग्री का टर्म कोई नहीं है, तो ये हो गया 0। फाई 2 ऑफ m कैसे मिलेगा? 2 डिग्री के टर्म्स में यही रखने पर, 2 डिग्री का सिंगल टर्म यही है, तो ये मिलेगा माइनस बी एम स्क्वायर। और फाई 2 डैश ऑफ m कितना हो जाएगा भाई? माइनस 2 बी एम। फाई 3 ऑफ m आपके पास पहले से है, फाई 3 ऑफ m का डेरिवेटिव कितना होगा? 2m माइनस 2, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव फाई 3 डबल डैश ऑफ m कितना होगा? 2। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2। सिर्फ वर्किंग मेथड आपको याद हो, बकिया देखो ये बहुत इजी होता है ना, एसिम्प्टोट निकालना बहुत इजी होता है, बहुत ही इजी होता है। इसमें क्या कोई आपको कितना सिखाएगा? पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस, तो हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन 2 इंटू फाई 3 डबल डैश ऑफ m 2 प्लस c इंटू फाई 2 डैश ऑफ m माइनस 2 बी एम और प्लस फाई 1 ऑफ m 0 इक्वल्स टू 0। तो m की क्या वैल्यू आप लेके चल रहे हो इस समय? m इक्वल टू 1, तो इसमें m इक्वल टू 1 रखिए, ये हो जाएगा c स्क्वायर, m इक्वल टू 1 रखने से माइनस 2bc, है ना, और बस इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट c कॉमन ले लिए, c माइनस 2b इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 2b। तो अगर अच्छा लगे तो एक टेबल बनाना सीखिए। m और c, m के दो वैल्यूज थे 1 और 1, c की दो वैल्यूज आई हैं 0 और 2b। तो अब ऐसे लिखिए mx प्लस सी, mx प्लस सी, तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स होगा y इक्वल टू x प्लस 0 और y इक्वल टू x प्लस 2b। दीज आर ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। पैरेलल एसिम्प्टोट्स होंगे क्या? इक्वेशन था x इंटू वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, x इंटू वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू बी वाई स्क्वायर। फिर ये कितना बन गया था? एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब माइनस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स पर हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे है, इसमें कोफिशिएंट 1 है, 1 को हम 0 बराबर कर नहीं सकते, यानी कि एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस निल। एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई पे हाईएस्ट डिग्री कहाँ है? 2 डिग्री वाई पे हाईएस्ट डिग्री है, 2 डिग्री का टर्म एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, वाई पे हाईएस्ट डिग्री। तो इसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा? एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल टू बी। ये तो कर्व के इक्वेशन के पास कुल कितने एसिम्प्टोट निकले? एक पैरेलल एसिम्प्टोट निकला जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस से, 2 ऑब्लिक एसिम्प्टोट है। कुल कितने इक्वेशन एसिम्प्टोट निकले? 3। कर्व की डिग्री कितनी है? कर्व के इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 3। तो शुरू में ही मैंने बोला था कि जितनी डिग्री है या तो उतने ही एसिम्प्टोट्स निकलेंगे या उससे कम निकलेंगे। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा, इससे आप एरर करने से बच जाएंगे। एग्जाम्पल 3 देखिए।
एग्जाम्पल 3, ये थोड़ा सा बड़ा उठा रहे हैं हम, और इसमें हम सब कुछ नहीं सॉल्व करेंगे, केवल आपको समझा देंगे। y टू द पावर 4 माइनस 2xy क्यूब प्लस 2x क्यूब y माइनस x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 3y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब की बार देखें गौर से, बहुत सारे टर्म्स हैं और इसी को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, टाइम खर्च होगा। इसमें n कितना है? 4, ठीक है ना। नंबर 1, एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, x पर हाईएस्ट डिग्री देखो यहाँ पे x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट -1 है जो कि प्योर कांस्टेंट है, उसको 0 के बराबर नहीं कर सकते, तो हम परिणाम क्या लिखेंगे, रिजल्ट क्या लिखेंगे? निल। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, y पे हाईएस्ट डिग्री टर्म y टू दी पावर 4 है, y टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है जो कि प्योर कांस्टेंट है, वो 0 के बराबर हम कर नहीं सकते, तो ये भी निल हुआ। नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। अब नंबर 3 बारी आती है किसकी? ऑब्लिक एसिम्प्टोट की। देखो जब आप एसिम्प्टोट निकालो, ऐसा क्वेश्चन पढ़ोगे, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन को प्रेजेंट करोगे, तो यही तरीका है। ये नहीं कि आपने चेक कर लिया ऐसे ही कि नहीं है तो उसकी चर्चा ही नहीं करना है। लेकिन यदि आप एसिम्प्टोट को कहीं यूज़ कर रहे हो तो फिर इस तरीके से क्लासिफाइड प्रेजेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधे एसिम्प्टोट निकालना है। तो ट्रेनिंग तो आपको मुकम्मल दे रहा है। तो भैया इसमें कौन सा फंक्शन बनेगा? n इक्वल टू 4, फाई 4 ऑफ m। ये कैसे बनेगा? 4 डिग्री टर्म्स में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखने से। 4 डिग्री के टर्म्स कौन कौन से हैं? ये है, ये है, ये है और ये है। तो हो जाएगा m टू दी पावर 4 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m और माइनस 1। ये वैल्यूज ऑफ m कैसे निकलेगा? फाई 4 ऑफ m इक्वल टू 0 से implies that m to the power 4 minus 1 minus 2m cube plus 2m equals to 0 implies that m square minus 1 into m square plus 1, इसके फैक्टर्स हो गए, माइनस 2m कॉमन ले लिया, m square minus 1 equals to 0 implies that m square minus 1 कॉमन हो गया, ब्रैकेट बचा, m square plus 1 minus 2m equals to 0 implies that m minus 1 into m plus 1 into m minus 1 whole square equals to 0 implies that m equal to minus 1, ये वाला, और ये m equal to 1 देगा और ये m equal to 1 देगा, तो ये आ गया m equal to 1 1 1। तो m की वैल्यूज के दो टाइप्स आ गए, m की एक वैल्यू अलग है, अलहदा है, डिस्टिंक्ट है, और m की 3 वैल्यूज इक्वल है। तो इसके लिए पहला फार्मूला लगेगा, इसके लिए तीसरा फार्मूला लगेगा, सी क्यूब वाला। तो अब हम पूरा करेंगे नहीं, सब चीज़ हम समझा दिए हैं। जैसे कि बड़ा वाला फार्मूला लगाओगे तो उसमें फाई 1 ऑफ m भी है, फाई 2 ऑफ m भी है, फाई 3 ऑफ m भी है, सब चीज़ है ना, सब निकालने का तरीका आपको पता है। फाई 1 ऑफ m कैसे निकालेंगे? 1 डिग्री टर्म्स में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रख करके। फाई 2 ऑफ m कैसे निकालेंगे? 2 डिग्री टर्म्स में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रख के। फाई 3 ऑफ m कैसे निकालेंगे? 3 डिग्री टर्म्स में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रख के, एंड सो ऑन। तो अब इनके करस्पॉन्डिंग जो c की वैल्यूज आएंगी, c की वैल्यूज, वो c की वैल्यूज कितनी आएंगी? 0 इसके लिए आएगा, -1 के लिए, और इन तीनों के लिए आएगा 0 1 2। तो आपके पास m इक्वल टू क्या क्या है? -1 1 1 1, ये।
एम एक्स प्लस सी एम एक्स प्लस सी एम एक्स प्लस सी आप करिएगा तो आपको मिलेगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जीरो, वाई इक्वल टू एक्स प्लस जीरो, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू ना। 1 2 3 4 कुल 4 एसिम्टोट्स निकले, वही एसिम्टोट्स ये हैं। आई थिंक आपको ये लग रहा होगा कि एसिम्टोट सरल कॉन्सेप्ट है, एसिम्टोट निकालने का जो टेक्निक्स है वो भी इजी है और आप कॉन्फिडेंट अपने आप को फील कर रहे होंगे। देखो एसिम्टोट्स आप पोलर कर्व्स भी होते हैं। पोलर कर्व्स के एसिम्टोट्स 2 टाइप्स के होते हैं, रेक्टिलिनियर एसिम्टोट और सर्कुलर एसिम्टोट। एसिम्टोट चैप्टर जब पढ़िएगा तो वहाँ आपको मिलेगा, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। मैंने सारा कंसेप्ट दे दिया है, इस कंसेप्ट की बदौलत आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, पढ़ डालिए उसको। मैं पूरा वो नहीं इस समय पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं इस वीडियो जो इस समय बन रहा है कर्व ट्रेसिंग के लिए बन रहा है। तो पोलर कर्व्स अगर ट्रेस करना है तो पोलर कर्व्स के एसिम्टोट्स जैसे निकाले जाते हैं वैसे हम निकालने की सलाह नहीं देते हैं। पहली बात तो कर्व ट्रेस करते समय सर्कुलर एसिम्टोट की कोई खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, रेक्टिलिनियर एसिम्टोट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पोलर इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो भैया, एसिम्टोट निकाल लो, ज़्यादा सेफ साइड होता है। तो पोलर कर्व्स जब भी हम ट्रेस करेंगे तो उसमें 2 बातों को आप अभी से मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, फिर चर्चा करूँगा। नंबर 1, पोलर कर्व्स की सिमेट्री आप उसको कार्टेशियन में बदल के देखिएगा। जैसे कि पोलर कर्व की सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन आती है, तो इनिशियल लाइन तो हाफ लाइन होती है ना, इसी को तो इनिशियल लाइन कहते हैं। इस लाइन का इक्वेशन कितना है, थीटा इक्वल टू 0, लेकिन इसका इक्वेशन कितना है, थीटा इक्वल टू पाई। कार्टेशियन में जो सिमेट्री होती है पूरे एक्स एक्सिस की होती है, तो इसलिए सिमेट्री, पोलर कर्व की सिमेट्री उसको कार्टेशियन में बदल के ही देखनी चाहिए। दूसरे एसिम्टोट अगर पोलर कर्व का निकालना है तो ही आप उसको कार्टेशियन में बदल लीजिए, ये सेफर साइड है। वैसे आपकी इच्छा, चाहे जैसे खेलिए कूदिए। दूसरी चीज़, जब हम कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे और एसिम्टोट निकालने की बारी आएगी तो देखो कुछ ऐसी भी स्थितियां मिलेंगी। मान लो वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, यह एक कर्व है और हम देख रहे हैं, हम देख करके हम बता दिए कि इसका एसिम्टोट एक्स इक्वल टू माइनस ए है। यही कॉन्फिडेंट हम आपके अंदर पैदा करना चाह रहे हैं। एसिम्टोट निकालिए, पहले तो खूब निकालना चाहिए, जब खूब ट्रेंड हो जाए कोई तभी इस तरीके से आइडिया लेना चाहिए। देखो मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स। फील करो कि वाई इन्फिनिटी को टेंड कब करेगा। देखो जब ए प्लस एक्स टेंस टू 0, यानी एक्स टेंस टू माइनस ए, देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये जो लाइन है ये एसिम्टोट है, ये एसिम्टोट है। तो ऐसे बहुत ऑब्जर्वेशन आप ले सकते हो, लेकिन थोड़ा संभल के लेना, क्योंकि जो नया बच्चा है जो पहली बार पढ़ रहा है वो गलत भी ले सकता है। तो शुरू में तो आपको जैसे है आपको हमने तरीका बताया उसी से सब करना चाहिए, लेकिन करते ना फिर जब मैच्योरिटी आती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो आदमी कहता है यही तो एसिम्टोट होगा। तो मैं समझता हूँ एसिम्टोट का काम पूरा हुआ। इसके बाद मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट कर्व्स की लिस्ट दूंगा, उसे आप बढ़िया से अपने नोटबुक में उतारिएगा और उसको यदा कदा देखते रहिएगा और बनाते रहिएगा, तो सब याद हो जाएंगे। ठीक है ना। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।